अभिनंदन स्वीकार हो दोस्तों। हिट लिस्ट के इस महा एडिशन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज उन क्वेश्चनों के ऊपर हम उल्लेख करते हैं जो कि वीवीआईपी क्वेश्चन हैं और किसी पैटर्न पर किसी सब्जेक्ट पर एक ही दिशा में फोकस ना करते हुए उन क्वेश्चनों को जो कि किसी भी एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम यानी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद का नवा मंडल जो सोम को अर्पित है। नवा मंडल पूरा मतलब सोमदेव को अर्पित है। और पुरुष सूक्त जो है जिनमें 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है पुरुष सूक्त में, तो वो 10वें मंडल पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जापलोपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम का उल्लेख किया गया जापलोपनिषद में। और सत्यमेव जयते, जैसा कि अभी सभी मतलब जो भारत का स्लोगन है सत्यमेव जयते, जो भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत मंत्र है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के जो भी हैं, हालांकि वेदों पर मैं एक मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। 10 मंडल 1028 सूक्त इसमें है ऋग्वेद में। मैं डीपली सारे वेदों पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो हिट लिस्ट की बात चल रही है तो हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये भी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिनमें सामवेद वेदत्रयी, जैसे आया कि वेदत्रयी त्रिवेदों में कौन नहीं है, तो उनमें सबसे आखिरी वेद जो है अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में तो आप बिल्कुल जानते होंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्होंने फो क्विकी नामक पुस्तक की रचना की थी। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, जिसने सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। बाण भट्ट हर्षचरित कादंबरी का रचयिता था। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। और नागानंद और रत्नावली, देखिए हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा मतलब जो है नाटककार भी था, तो इन दोनों का रचयिता वही था, नागानंद और रत्नावली का। इब्न बतूता तक आते हैं। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को का निवासी था। और साथ ही साथ देखिए इब्न बतूता ने किताबुल रहला नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। किताबुल रहला, जिसे कि रहला भी कहा जाता है, तो इसने किया था। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? ये क्वेश्चन भी लगातार आता है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों उत्बी जो है, और पृथ्वीराज राशो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राशो की रचना चंद बरदाई ने की थी। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज राशो की रचना की थी। 18 अश्वमेघ यज्ञ करने का, यानी भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अश्वमेघ यज्ञ करने का जो रिकॉर्ड है वो प्रवर सेन के नाम है। प्रवर सेन जो है 18 अश्वमेघ करने वाला शासक था। जैसा कि आपको पता है कि नवरत्न अकबर के शासनकाल में थे, लेकिन अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय, दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आता। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और कृष्णदेव राय जो है उसके शासन में अष्टदिग्गज रहते। तेनाली रामा को तो आप जानते हो कि तेनाली रामा कृष्णदेव राय के ही दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। और अब दोस्तों और भी हमें हिट लिस्ट के क्वेश्चनों को खंगालना होगा।
चूँकि देखिए मैं लाइव तो हूँ नहीं कि, या मैं किसी स्क्रीन पर तो हूँ नहीं कि कुछ भी मेरे सामने है मैं उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करता चला जा रहा हूँ। वो चीज़ें जो मुझे डीपली तौर पे कंठस्थ हैं, मैं वो चीज़ें आपको भी कंठस्थ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टडी की दुनिया में मैं आपके लिए एक छोटा कदम ही सही लेकिन एक प्रेरणादायी कदम उठाने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। तुलसीदास जो हैं अकबर के ही समकालीन थी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को भी जो हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर ने फारसी भाषा में महाभारत का जो अनुवाद कराया था उसे रज्मनामा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रज्मनामा के नाम से उसने महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था। और उपनिषदों का सिर्र अकबर के नाम से दारा सिकोह ने, ये भी बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन आपके पकड़ में आती है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको दिखा रहा हूँ। न्याय की जंजीर, 12 अध्यादेश जारी करने वाला, साथ ही साथ तख्ते ताउस पर बैठने वाला, और कोहिनूर हीरा जो तख्ते ताउस के सबसे ऊपर लगा करता था वो शाहजहाँ था। और एक चीज़ें और भी देखने कि हमें सिर्फ हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि सोचते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री पर हमारा वीडियो बहुत ही कम आया है। गांधी जी पर एक आया था, लेकिन आइए हम 1857 से चलते हैं। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टर्न था, और वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर प्रथम तो आप जान ही रहे हैं, वो सबसे ग्रेटेस्ट बादशाह था मुगल काल में। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय ने 2 प्रसिद्ध अखबारों का भी संपादन किया था, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। राधाकांत देव ने इनका मतलब विरोध किया था दोस्तों। और राधाकांत देव जो है ब्रह्म समाज के बहुत बड़े आलोचक थे। धर्म सभा की स्थापना इन्होंने 1829 में की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर भी बैन लगवाया था 1833 में। देखिए, ये प्रथम ऐसा समाज सुधारक थे। सबसे पहले तो ये इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण में चमकता हुआ सूर्य कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और कालांतर में कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा का, देखिए विलियम बेंटिक पे हम आ रहे हैं। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। अब बात राजा राम मोहन राय की एक आखिरी करते हैं। इनकी मृत्यु जो है ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में ब्रिस्टल में। आज भी इनकी प्रतिमा वहाँ बनी हुई है। ये पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी 1835 में। भारत की प्रथम ट्रेन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किमी तक ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति, व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जनक भी लॉर्ड डलहौजी ही था। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, अवध, झांसी ऐसे जैसे गोद लिए हुए शासक जो दत्तक होते थे उन्हें भी अपने राज्य में मिला दिया करता था। कुशासन के आरोप में इसने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलवाया था। और मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो इंग्लिश का एक माइलस्टोन था, शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। थोड़ा जो क्वेश्चन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी जो हैं प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश
ऑफ काउंसिल से निर्वाचित होके सदस्य बने हुए थे। विधान परिषद मतलब पहले भारतीय थे जो चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीयों की जो राष्ट्रीय आय जैसे अभी आकलित की जाती है, तो सबसे पहले भारतीयों की राष्ट्रीय आय जो है का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और इन्होंने द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी थी, जो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। उसने हंगामा मचाकर रख दिया था इस किताब ने। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतदार यानी लाल कुर्ती दल का अगर स्थापना का आता है तो आप ये खान अब्दुल गफ्फार खां पे लगा सकते हैं। ये सीमांत गांधी भी कहे जाते थे। आइए अब कांग्रेस की स्थापना के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को भी देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास सांकृत्यायन कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था उस वक्त हुई थी, और ये इसी के दिमाग की उपज कही जाती है। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना का जो जनक है उसको AO ही उनको कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी देखने वाली फैक्ट बात है कि इसका प्रथम अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो है जॉर्ज यूल था अध्यक्ष कांग्रेस का। और वेडरबर्न ईसाई, ये भी याद रखिएगा। और मुसलमान बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला जो कांग्रेस की हुई वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1925 में सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की थी, ये थी। यहाँ से देखिए गांधी जी का भी एक क्वेश्चन निकलता है। गांधी जी ने भी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलग्राम में, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। गांधी जी सिर्फ एक ही बार इस पोस्ट पर नियुक्त हुए थे। और पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को मांगा था। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। द अनरेस्ट ऑफ इंडिया यानी भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और गरम दल के नेता भी माने जाते हैं। ये एक फैक्ट ये भी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हुआ था भारत का। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में। कांग्रेस 1907 सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल में विभक्त हो गई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है, नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गई थी। और साथ ही साथ ये फिर एक हुए कब, ये भी क्वेश्चन बनता है। दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार जब लगा तब बंगाल विभाजन तो सबसे पहले समाप्त किया गया। दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन 1905 को नरम दल और गरम दल में बंट गया था, माफ करिए, जो मतलब जो है बंगाल का विभाजन जैसे कि बांग्लादेश को अलग कर दिया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ऐसे बना दिया गया था। तो 1911 में इसे डिलीट कर दिया गया और फिर से बंगाल एक हो गया। उसी तरह जब कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अलग हुई थी, अब ये एकीकृत कब हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एक बार फिर से एक हो गई। नरम दल और गरम दल दोनों एक मंच पर एक साथ फिर से काम करने लगे। और सबसे इफेक्ट बात है कि इसकी अध्यक्षता जो थी वो RC मजूमदार ने की थी, रमेश चंद्र मजूमदार, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और बाल गंगाधर तिलक की बात और कर लिया जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए एक चीज़ ये भी नोटिस करिए कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा, ये हमेशा ही क्वेश्चन आता रहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा जो है इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित की थी और केसरी जो है इन्होंने मराठी में, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। और साथ ही साथ एनी बेसेंट की भी दो महत्वपूर्ण अखबारों के बारे में आप जानिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एनी बेसेंट ने
कॉमनवील और साथ ही साथ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का नाम पहले मद्रास स्टैंडर्ड था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मद्रास स्टैंडर्ड को न्यू इंडिया में किसने परिवर्तित किया अखबार में, तो ये इन्हीं के शासनकाल में था। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बिल्कुल डीपली पहुंचते हैं और समझाते हैं कि और भी क्वेश्चनों को कैसे आप समेकित करके समग्र रूप से आगे निकले। तब तक के लिए जय हिंद।